हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा, आज आपका लॉ का एग्जाम था एंड आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। इससे पहले आपका अकाउंट्स का एग्जाम हुआ था। बहुत से बच्चों से मेरी बात हुई थी तो बच्चों ने बताया पेपर ठीक था बट थोड़ा सा लेंदी था, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अकाउंट्स का पेपर जो है आपका थोड़ा लेंदी लगता है कभी कभी। ठीक है जी। आपका अकाउंट्स का पेपर मोर और लेस मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जो मुझे बच्चों का फीडबैक मिला ठीक हुआ, अच्छा पेपर हुआ। ठीक है, लॉ आपका थ्योरी सब्जेक्ट है। आप कभी कभी क्या होता है उसमें मार्क्स उतने अच्छे से आपको नहीं मिल पाते, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि वो थ्योरी पेपर है। ठीक है, कभी कभी मार्क्स नहीं मिल पाते। बट अगर मैं बात करूँ आपके पूरे ग्रुप के अंदर, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो अकाउंट्स का पेपर है जहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर आ रहा है। ठीक है, ये दोनों ऐसे पेपर है जहाँ पे आपका बहुत अच्छा स्कोर होता है, 80+ स्कोर कर सकते हैं आप आराम से। और हमेशा मैं एक बार आपको याद दिलाता आया हूँ कि कोई भी ऐसा पेपर आपका होना चाहिए ऐसा जिसमें आपके 70 to 80 मार्क्स आए। ठीक है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी जनरली देखी गई है। लॉ और टैक्स में ऐसा नहीं हो पाता आपका जनरली, बिकॉज लॉ और टैक्स थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप होते हैं, लॉस पेपर होते हैं, तो बच्चा कभी कभी उसमें कंफ्यूज रहता है। ठीक है जी। बट मेरा पास एक्सपीरियंस यही बोलता है कि आपका अकाउंट्स एंड कॉस्ट दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप एग्जामिनेशन आराम से स्कोर कर सकते हो। इन दोनों सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आ गई, बाकी दोनों में नॉर्मल मार्क्स भी आते हैं, तो आराम से आपका ग्रुप क्रैक हो सकता है। ठीक है जी, चलिए जी, हम आगे बात करते हैं जल्दी से। ठीक है, अब कॉस्ट का पेपर है। जनरली कॉस्ट पेपर उतना टफ नहीं आता आपका। ठीक है, आराम से आपका हो जाता है, बट अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाना है। अब आप जैसे आज लॉ का एग्जाम दे के आए हो, आई होप आप सब अपने घर पहुंच चुके होंगे। अप्रोक्सीमेटली आपका ये 6:30 हो चुके हैं। 5 o'clock आपका एग्जाम खत्म हुआ है, 6:30 आपका हो गया, आप सब घर आ चुके होंगे, आप लगभग लगभग रेस्ट भी कर चुके होंगे और वापस आप रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप रिस्टार्ट करने से पहले आप एक काम करना, दैट इज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को ढंग से देख लेना। आज का दिन अगर आपको लगता है आप टेंशन में हो, या आपको लगता है कि आज के दिन आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो आप कुछ बेसिक टॉपिक, सिंपल सिंपल टॉपिक उठा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आज के दिन आप कौन सा टॉपिक कर सकते हो। लाइक बहुत सिंपल टॉपिक बोलूँ मैं आपको, आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो। बट इंट्रोडक्शन टॉपिक कब करना? अगर आपको लगता है कि आप थ्योरी अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका प्योर थियोरिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, अगर आपको अटेम्प्ट करने का मूड हो और थ्योरी आपको ठीक से प्रिपेयर हो, तो इंट्रोडक्शन को आप आज प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बहुत सिंपल टॉपिक की बात करूं, रिकंसिलेशन आप कर सकते हो आज। इसके साथ में ही आप प्रिपेयर कर सकते हो क्या, आपका क्या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। वो टॉपिक भी बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल सा टॉपिक है। ठीक है, जनरली मुझे जो एक टॉपिक बहुत इजी लगता है आप बच्चों के साथ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये 3 से 4 क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आपको कैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो। बट आज का दिन एकदम लाइट रखना, एटलीस्ट 3 से 4 चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपके एग्जाम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स तक बहुत बार देखा गया आ जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ही कवर करता है आपका। तो मेरी पूरी पूरी उम्मीद है इस बार भी 10 मार्क्स तक एग्जाम में आएगा आपका ये। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई। बट एक चीज मैंने और नोटिस करी है, वो क्या, मटीरियल एंड लेबर, ये दोनों चैप्टर जनरली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कवर कर जाते हैं। तो इसलिए आज के दिन इन दोनों चैप्टर को मत करना, पर कल मॉर्निंग में उठते ही मैं बोलूंगा आपको, कल मॉर्निंग में उठते ही मटेरियल टॉपिक प्लस लेबर टॉपिक ये दोनों कर लेना, क्योंकि दोनों आपके कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 समझते हो ना आप, कंपलसरी क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब जनरली उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में और कहाँ से आता है आपका, जनरली मैंने जो देखा है आपका, देखो यहाँ पर ओवरहेड्स में भी आ रखा है, बट स्टिल मुझे एक जो फ्रीक्वेंसी लगती है मार्जिनल कॉस्टिंग की बड़ी हाई लगती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई मार्जिनल कॉस्टिंग। बट मार्जिनल कॉस्टिंग अभी उठाने के लिए बोल रहा मैं, कल अर्ली मॉर्निंग आप मटेरियल लेबर कॉस्ट शीट कर सकते हो, प्लस साथ में मैं बोलूंगा आपको ओवरहेड्स करो, एंड ओवरहेड के साथ हमारा एबीसी हो गया। अब इन सबको जब आप कर लेते हो ना, तो अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 मार्क्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि मटीरियल चैप्टर भी देखा गया है दैट इज 10 मार्क्स तक आपका एग्जाम में बार बार कवर कर रहा है। आप देखो लेबर भी 10 मार्क्स से कवर कर रहे हैं, और बेस्ट पार्ट इन दोनों क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में कवर कर जाते हैं ये। तो मटेरियल लेबर को आपको करना ही करना है, अच्छे से करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा, प्लस मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी, उसकी बात हम बाद में करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको फिर बोलूं, एबीसी एनालिसिस आपको हमेशा करके जाना है, 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट शीट हमेशा 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है जी। अगर मैंने जो आपको यहाँ पर ही कुछ चैप्टर्स बताए थे, तो ध्यान दो आप, मटेरियल
लेबर, कॉस्ट शीट, ओवरहेड्स एंड एबीसी, इन सब चैप्टर्स को भी आप कर लेते हो ना, तो मुझे उम्मीद है 40 से 50 मार्क्स आपके यहीं पे आपके बन गए एग्जाम के अंदर भी, जिसमें से ये दोनों क्वेश्चन तो वैसे भी कंपलसरी क्वेश्चन है आपके। आई बात समझ? चलिए जी, तो यहाँ से ये हो गया आपका। ठीक है, तो आज के दिन आप ये 4 चैप्टर आराम से इंट्रोडक्शन, रिकंसिलेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये सफिशिएंट होगा आज के दिन। कल मॉर्निंग में उठने पे मेरे हिसाब से मटेरियल, लेबर, कॉस्ट शीट, ओवरहेड्स एंड एबीसी कर लो आप कंप्लीट अच्छे से। ठीक है, मतलब आप फर्स्ट हाफ कल आप इस पर डिवोट कर दो। उसके बाद फिर मैं बोलूंगा आपको हमेशा कोशिश करो मोबाइल को बिल्कुल भी आप अपने आसपास भी मत रखो, मोबाइल को आप अपना ऑफ करके साइड में रख दो। ठीक है, आपके रूम में भी आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए, वो डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए बहुत बड़ी। ठीक है, आपको मोबाइल को बिल्कुल अवॉइड करना है बच्चे। अब आप सेकंड हाफ से पहले जब स्टार्ट करोगे उससे पहले मेरे अकॉर्डिंग आराम से 1 to 2 आवर्स आप आराम से सो जाओ। ठीक है, एक अच्छा खासा हेल्दी स्लीप ले लो, ताकि ये वापस जब उठो तो एक एनर्जेटिक हो। और मैं मान रहा हूँ ये सुबह अगर मॉर्निंग में करते हो आप 6 to 7 आवर्स में ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर लोगे, इतना करना भी पड़ेगा आपको। फिर आप इवनिंग में 4 o'clock से लेकर 10 o'clock तक का टाइम है, जहां पर आपके पास मैं बोलूंगा सबसे पहले आप हाथ लगाना अपना सर्विस कॉस्टिंग करना ही करना है। प्रोसेस कॉस्टिंग आपका हो गया। ठीक है, आइए जी देखते हैं सर्विस कॉस्टिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखो सर्विस कॉस्टिंग भी मोर और लेस 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है। यहाँ से मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सर्विस कॉस्टिंग, और ये वाला चैप्टर भी मेरे को इंपॉर्टेंट ही लगता है, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है जी, तो ये हो गए। बाकी साथ साथ ये छोटे मोटे टॉपिक है, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग वगैरह हो गया आपका, ये बहुत जल्दी आप कवर कर सकते हो। कभी भी आप बीच में टाइम निकालो, 1-1.5 घंटा लगाओ, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग कवर कर सकते हो। या तो आप ऐसा कर सकते हो मटेरियल के साथ बैच कॉस्टिंग कर लो, कॉस्ट शीट के साथ जॉब कॉस्टिंग कर लो, साथ साथ दोनों आप खत्म कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है, प्रोसेस के साथ आप खत्म करो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरे को पूरी उम्मीद है जॉइंट प्रोडक्ट से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, 5 मार्क्स का ये चैप्टर लगभग कवर करता है एग्जाम में। डन, तो कल रात तक ये सारे टॉपिक्स आप खत्म कर सकते हो। और मैं मानता हूँ अर्ली मॉर्निंग परसों के लिए आप क्या कर सकते हो, दैट इज अपना स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजट। स्टार्टिंग विद बजट 1 या 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दो रिवाइज करके। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ अपने मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर। ये दोनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको 10 मार्क्स देकर ही जाएगा एट एनी कॉस्ट। आप देख लो 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स। और मार्जिनल कॉस्टिंग को क्यों करना है आपने बहुत अच्छे से, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। ठीक है जी, मतलब परसों अर्ली मॉर्निंग उठो, आप जल्दी से आप स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट करके जाओ। ठीक है, मैं फिर बोलूँ आपसे, ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्लस बजट। सर मुझे पूरी उम्मीद है सर्विस कॉस्टिंग 10 मार्क्स, मार्जिनल कॉस्टिंग 10 मार्क्स, और आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका हो गया 10 मार्क्स, और ये कम से कम 5 मार्क्स, और ये आपका कितना हो गया 35 मार्क्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज फिर बोलूंगा लाइट स्टडीज करो, मैं फिर दोबारा आपको रिवाइज करा के दे रहा हूँ, मतलब क्या करना है आपने। आज बहुत इंट्रोडक्शन कर सकते हो अच्छे से, रिकंसिलेशन कर सकते हो मेरी तरफ से। ठीक है, या फिर जो आपको इजी टॉपिक लगता है आपके अकॉर्डिंग वो कर सकते हो, प्लस साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये खत्म कर लो। ठीक है, और उसके बाद अगर चाहो तो जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग भी साथ में ये कर सकते हो आप। ठीक है, एक चैप्टर मैंने और कौन सा लिखा था आपके लिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, राइट, एटलीस्ट ये खत्म हो जाना चाहिए। बट कल मॉर्निंग में सबसे ज्यादा आप जो पॉइंट आप करोगे, ये तो आज के लिए हो गया, ये कल मॉर्निंग के लिए मैं बता रहा हूँ आप। ठीक है, मटीरियल सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 में जनरल चांसेस हैं, प्लस लेबर, प्लस मैं फिर बोलूंगा एबीसी, ओवरहेड्स प्लस कॉस्ट। सर ये वो एरियाज है जहां पे बहुत ज्यादा आपको स्कोर मिलेगा। 10 मिनिमम 5 मान लो इसको, 10 5 मिनिमम मान लो, 10 आपके 40 मार्क्स, सबसे मेन एरिया हो गया आपका। ठीक है, और थर्ड मेन एरिया जो मैं आपको कवर कर रहा हूँ, आपको कल सेकेंड हाफ में जो करना है वो क्या करना है आपको बेटा। ठीक है, सेकेंड हाफ के लिए आप अपना सर्विस कॉस्टिंग प्लस प्रोसेस कॉस्टिंग
ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को आप रख सकते हो, प्लस जॉइंट प्रोडक्ट एंड, ठीक है। आपको कल लगता है टाइम है तो ठीक है, वरना परसों अर्ली मॉर्निंग आप अपना मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, प्लस बजट, ठीक है, जो बजट वाला टॉपिक है इसको आप रख लो बच्चे। ऑल इज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास फिर भी आपको लगता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, सर एक ये वाला पार्ट अच्छे से करके जाओ और एक ये वाला पार्ट अच्छे से करके जाओ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो वैसे ही आपको 10 मार्क्स दे देगा बड़े आराम से आपको, ठीक है। 40 प्लस मिनिमम 30 मार्क्स के आसपास ये देगा आपको, इसको मैं इंक्लूड कर दूँ 70-80 मार्क्स ये हो जाएंगे बेटा आपके। चलिए जी, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया, बट स्टिल मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ ये चीज क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, जनरली देखो आप मटेरियल चैप्टर और लेबर चैप्टर को बहुत कवर करा है इन्होंने, ठीक है। वहां से कभी कभी ओवरहेड्स भी आए हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 में, तो मतलब कंपलसरी हो गए, 3 चैप्टर ये हो गए, तो इनको अच्छे से करके जाना है, प्लस यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 जो टॉप चैप्टर्स हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड मार्जिनल, ये वाली बात आप ध्यान रखना। डन जी, चलिए जी, ऑल दी बेस्ट। अपनी स्टडीज आप स्टार्ट करो। इन बिटवीन अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, ऑल दी बेस्ट।